देखिए, अगर आपने भी मैट्रिक पास कर लिया है और आपको जो है एयरपोर्ट पे काम करना है, तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकाली गई है, क्योंकि अभी जो है एयरपोर्ट में भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन जो है 2 अलग अलग प्रकार के पदों पे निकाली गई है और दोनों के लिए आप मैट्रिक पास है और जो लोकल लैंग्वेज होता है वो आप जानते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 21,000 रुपये तक जो है सैलरी भी देखने के मिलेगा और किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट जो आपका भर्ती होने वाला है। तो कैसे आवेदन करना है, कौन सा पोस्ट है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, इससे जुड़ी सभी जानकारी जो इस वीडियो में कवर की गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसको आप एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि देखिए, ये जो भर्ती निकाली गई है, मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस जगह के लिए जो है भर्ती निकाली गई है और इसमें जो है 3 अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पे जो हैंडीमैन की पोस्ट है निकाली गई है 971 पदों पे। उसके बाद यूटिलिटी जो एजेंट होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है भर्ती निकाली गई है। मेल के लिए 20 पोस्ट रखा गया है और फीमेल के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट रखा गया है। हम आपको बता दें कि देखिए, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है एक तरह का मान लीजिए एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड है, जो कि जो भी वैकेंसीज़ होता है इसके द्वारा ही कराई जाएगी, ठीक है। और आपको जो है एयरपोर्ट पे काम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि इसके द्वारा जो है आपको हायर करके छत्रपति शिवाजी महाराज जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है वहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा। और ये आपका जो भर्ती होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोला गया है 3 साल के लिए जो आपका भर्ती यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। फिक्स टर्म बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है 3 साल के लिए भर्ती आपका किया जाएगा। और अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहता है, आप सही ढंग से काम करते हैं तो और भी इसको विस्तार किया जा सकता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है सारी जानकारी बताई गई है कि एक आपका जो है जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है वो प्रोवाइड करती है एयरपोर्ट पे, ठीक है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो मतलब प्रोसेस है उसके बारे में बता दिया गया है। सबसे पहले देखिए, इसमें जो पोजीशन है उसके लिए क्या आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पोजीशन हम हैंडीमैन की बात करें तो बोला गया है कि अगर आप हैंडीमैन के पदों पे आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है उसको रीड करना या फिर उसको समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है जैसे कि हिंदी लैंग्वेज होता है या फिर जो भी मतलब लोग वहाँ पे स्पीक करेंगे डिस्क्राइबल करेंगे, वो आपको जो है लोकल लैंग्वेज यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो सैलरी मंथली यहाँ पे दिया गया है कि आपको मंथली कितना मिलेगा, तो 21,330 रुपये जो है सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एज लिमिट यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है जनरल के लिए 18 से 28 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 31 वर्ष और SC/ST के लिए 18 से 33 वर्ष यहाँ पे उम्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट होंगे उनके लिए बोला गया है कि 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। और लोकल जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी यहाँ पे चलता है, तो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे आपको आना चाहिए, समझना और बोलना, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। 21,330 रुपये इसके लिए भी सैलरी रखी गई है और सेम यहाँ पे एज लिमिट भी रखा गया है, ठीक है। इसके लिए जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जॉब का फंक्शन है उसका नेचर क्या है, जैसे कि हैंडीमैन का काम क्या होता है, यूटिलिटी एजेंट का काम क्या होता है, यहाँ पे जानकारी दी गई। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भी एयरपोर्ट पे जो भी बैगेज होता है, कार्गो होता है, लोडिंग किया जाता है या फिर जो ऑफलोडिंग होता है, ठीक है, ये सब में आपको हेल्प करना होगा। या फिर जो भी एयरक्राफ्ट एंड ट्रोलेज होता है, केबिन क्लीनिंग होता है, फंक्शनल लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है, असिस्ट करना होगा जो भी टेक्नीशियन है उनका वर्कशॉप पे। या फिर जो व्हील चेयर होता है उसको भी आपको एज अ सहायक के रूप में उसको हैंडल करना होगा। तो समझ के चलिए कि आपका यही सब काम होगा, कार्गो वगैरह लोडिंग करना, ऑफलोडिंग करना, ठीक है। जो भी आपका व्हील चेयर वगैरह होता है उसमें सहाय करना, ठीक है, सहायक के रूप में काम करना। यूटिलिटी एजेंट की हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी एयरपोर्ट का ऑफिसेस है उसको क्लीन करना है, ठीक है। जो भी मुंबई एयरपोर्ट है जैसे कि जीएसटी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, EMD वर्कशॉप हो गया, कार्गो प्रेमिस हो गया, इस तरह से जो भी ऑफिस वगैरह है, रैंप हो गया, उसको जो है आपको क्लीनिंग करना
टॉयलेट वगैरह वगैरह साफ़ करना, यही आपका काम होगा। तो ये जो है आपका हैंडीमैन का मतलब इससे अच्छा आपका जो है जॉब होता है, ठीक है। ये यूटिलिटी एजेंट का जो है थोड़ा सा मतलब इससे लो कास्ट का यहाँ पे जॉब होता है, ठीक है। यहाँ पे जानकारी दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए आपका जो हैंडीमैन या फिर यूटिलिटी एजेंट का जो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले तो फिजिकल इंड्योरेंस आपसे कराए जाएंगे, जिसमें आपका वेट लिफ्टिंग कराया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हैंडीमैन का है तो आपको वेट लिफ्टिंग तो करना आना चाहिए, वेट लिफ्टिंग कराया जाएगा, फिर आपसे रनिंग कराया जाएगा, ठीक है। और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। मतलब कि सबसे पहले आपका फिजिकल यहाँ पे होगा, फिजिकल होने के बाद जैसे ही उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, और इसमें आपका पर्सनल या फिर जो वर्चुअल स्क्रीनिंग है, जैसे कि आपको बुलाकर या फिर वर्चुअल की तरह से जो है आपका स्क्रीनिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चयन हो जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। बोला गया है कि सेम डे जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो इसको एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ऑफलाइन मोड में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है और 18 सितंबर 2023 तक जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पोस्ट वाइज यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है एक मतलब जो इन्वॉल्व होता है उसको बनाकर जो है भेजना होगा। कहाँ भेजना है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। हम उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आवेदन करेंगे तो आपको जो है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आपको क्या करना है कि जो 500 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको बनवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किसके फेवर में बनवाना है, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में आपको बनवाना है। और ये किसको बनवाना है, अगर आप एसी एसटी है तो आपको नहीं बनवाना है। एसी एसटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे नो फी बोला गया है कि कोई भी एसी एसटी के लिए जो है कोई भी फी चार्जेबल नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप जर्नल है, ओबीसी वगैरह वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, मतलब कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे तो उसमें जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके नहीं भेजना है, इस स्टेज में आपको नहीं भेजना है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कॉल किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, उस समय जो है 500 रुपये का आपको जो है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आपको जाना होगा। तब आपका वहाँ पे फिजिकल वगैरह वगैरह होगा और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उसके बैक में फुल नेम और मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है कि आपका जो है फ़ोटो वगैरह वगैरह रिसेंट का होना चाहिए, यहाँ पे चीज़ बोला गया है। और सारे जो भी आप मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सभी पे जो है सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप आधार कार्ड लगा रहे हैं, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो सभी पे जो है सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद द वन सेट फोटो कॉपी। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसको भी एक फ़ोटो कॉपी आप अटैच कर देंगे या फिर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सभी जानकारी यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक फॉर्म दिया गया है, ऊपर वाला जो कलम आप देख रहे हैं ना, ये आपको नहीं भरना है, ये जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा भरा जाएगा। देखिए लिखा गया है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वही आपको भरना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कहाँ भेजना है इसका यहाँ पे जो एड्रेस है मेंशन रहेगा, बाय पोस्ट इसको यहीं पे सेंड करना है। हालांकि और भी एक तरीका है जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, अभी हमको बताएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजना होगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो रिसेंड का रहेगा, ठीक है, और फोटो जो है कलर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन भी आपको करना है, क्रॉस साइन यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हैंडीमैन के लिए या फिर जो भी एजेंट है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपका जो सिलेक्टेड स्टेट है मुंबई यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मुंबई के लिए भर्ती आई हुई है। उसके बाद अगर आप कहीं काम वाम करते हैं तो यस करेंगे, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, नहीं करते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आपको जो है फुल नेम यहाँ पे अपना जो है ब्लॉक लेटर में लिखना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे फादर के नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ है वो कौन से स्टेट में हुआ है वो बताना है। आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो कहाँ है, पिन कोड स्टेट क्या है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर में आप मेल हैं कि फीमेल हैं आपको बतानी होगी। देन आपका
जो मैरिटल स्टेटस है आपको बताना होगा कि आप अनमैरिड है कि मैरिड है कि डिवोर्सी है, जो भी है। नेशनलिटी बताना होगा, रिलीजन, उसके बाद आपका मदर टंग क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है। देन आपका जो भी कास्ट है वो बतानी होगी कि आप जो है कौन से कास्ट से आते हैं। SC ST को जो है डिमांड ड्राफ्ट नहीं देना है, लेकिन OBC EWS जनरल को यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर आप पहले से एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो उसकी जानकारी भरना होगा, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई पुलिस किसी प्रकार का कोई सर्विस है, पुलिस में सर्विस आप दिए हुए हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट में काम किए हैं, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जैसे 10th और आपका अदर कोई एनी कोर्स है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं कि उसका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, अपने कौन सा कितना परसेंटेज और कौन सा डिवीजन लेकर आए हैं उसको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको बताना होगा कि आप इंग्लिश हिंदी मतलब रीड स्पीक राइट करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी जानकारी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है उसको रीड कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है फॉर्म को फिल करना होगा। फिर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की भी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, इफ एनी के मतलब कि अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर आप डिमांड ड्राफ्ट इशूड है, जो कि आपको जब सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उस समय आपको सबमिट करना होगा EI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में, उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे कि आपने जो है कौन से एड्रेस पे जो है कौन से बैंक से आपने ब्रांच से जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाया हुआ है, उसका डेट ऑफ इशू क्या है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या है और अमाउंट क्या है। मतलब कि आपको अभी ही जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवा लेना है, लेकिन एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करके भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जानकारी आप भर सकते हैं। लेकिन जब आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा उस समय जो है आपको सबमिट करना होगा अपने डिमांड ड्राफ्ट को, ठीक है। समझ लीजिए, यहाँ पे पहले ही बनवा कर उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी होगी और उस समय आपको सबमिट करनी होगी जब आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव अगर आपके कोई EI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में काम करते हैं तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिक्लेरेशन है कि हमने सभी जानकारी को सही से भरा हुआ है, प्लेस लिखेंगे, डेट डालेंगे यहाँ पे और अपना जो है सिग्नेचर करेंगे और इसको क्या करेंगे कि बाई पोस्ट आपको भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट। जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जाएंगे तो आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेकर जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपको सबसे पहले यहाँ पे लगाना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल आउट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। 10th का जो मार्कशीट है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। अगर 12वीं का है तो 12वीं का डालेंगे, डिप्लोमा कोर्स है तो उसकी डालेंगे, डिग्री का है तो उसकी डालेंगे, ठीक है। एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे उसको मेंशन करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर SC ST है, OBC कैंडिडेट हैं तो। एनी अदर कोर्स अगर आपके पास है तो उसकी भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप EX सर्विस हैं तो उसको भी उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपने कहीं काम किया होगा तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको देनी होगी। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। अगर आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट है, EWS कैंडिडेट हैं तो आप लगा सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका भी जीरोक्स आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसका भी आप यहाँ पे जीरोक्स लगा सकते हैं। तो सभी को जो है आपको फ़ोटोकॉपी करा कर लगानी होगी एप्लीकेशन के फी से, और इसको जो है बाई पोस्ट आपको सेंड करनी होगी, ठीक है। कहाँ सेंड करना है तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको जो है कहाँ भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इस एड्रेस पे जो है आपको बाई पोस्ट सेंड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप बॉक्स होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 18 सितंबर 2023 से पहले आपको सेंड कर देना है इस पते पे, ठीक है। इसमें करेंगे क्या कि आप पोस्ट ऑफिस से आप कुछ भेजते हैं तो पता ही है कि आपको जो इन्वॉल्व मिलता है, जिसमें आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें इंक्लूड कर देना है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीचे दिया गया है उसके बाद आपको कहाँ भेजना है, जैसे कि फ्रॉम अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और टू कहाँ भेजना है आपको ये जानकारी भरना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है मेंशन करना होगा कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि आप जो है हैंडीमैन के लिए या फिर एजेंट के लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे ऊपर इन्वॉल्व पर, ठीक है। और इसको आपको भेजना होगा बाई पोस्ट, इसको सेंड कर सकते हैं। या फिर जो ड्रॉप बॉक्स होता है मतलब वहाँ के आसपास से हैं तो उसके जो ड्रॉप बॉक्स होता है वहाँ पे भी जाकर इसको डाल सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, ठीक है। इसके लिए करना क्या है,
आपको जो है easytonet.com पे जाना है, ठीक है। फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा इस पर आप क्लिक करके आ जाएंगे और यहाँ पे हमने जो है लिंक बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया कि कहाँ पे आपका भर्ती होने वाला है, कैसे आपका भर्ती होने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। आवेदन करने से पहले आप सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एक बार इसके द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करें, उसके बाद ही आवेदन करें। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपका मन में कोई सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की या फिर जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे।